अर्जुन के माध्यम से मानव संपूर्ण गृहस्थों को सावधान अर्थात उपदेश करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्मयोग का पालन करके घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ होने पर भी शिक्षा के अन्न से जीविका चलाने को श्रेय गृहस्थ आश्रम समझते हैं। इसलिए है कि तुम भी राजघराने के श्रेष्ठ गृहस्थ हो। कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विद्या है, इसलिए इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्म तत्व प्राप्त किया जाता है वही तत्व कर्मयोगी गृहस्थाश्रम में रहकर भी स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। अतः कर्मयोग गृहस्थों की तो मुख्य विद्या है, पर सन्यास आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। अतः कर्मयोग का पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, काल आदि में किया जा सकता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है, जिससे दूसरे लोग भी वैसा करने के लिए उत्साहित होते हैं। जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है, उन पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य का तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओं के नाम लेकर कर्मयोग का पालन करने की प्रेरणा करते हैं। इस संबंध में हम पहले भी देख चुके हैं। महाजनो ये न गता सपंथा, महाजन मतलब श्रेष्ठ, विशेष लोग जिन्होंने विशेष कार्य किया है, उन्होंने जिस पथ का से सामान्य लोग भी या नवसाधक उसी मार्ग से चलते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस श्लोक की विशेष बात, क्रियाओं और पदार्थों में राग होने से अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानने से कर्मयोग नहीं हो पाता। गृहस्थ में रहते हुए भी सांसारिक भोगों से अरुचि अर्थात उपरति अथवा कामना का अभाव होती है। किसी भी भोग को भोगें, अंत में उस भोग से अरुचि अवश्य उत्पन्न होती है। यह नियम है। आपको पता ही होगा कि साइकोलॉजी में एक टर्म आती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यदि कोई वस्तु, कोई पदार्थ अच्छा लगता है, उसका सेवन करते हैं या खाते हैं, वो जो पदार्थ है मान लीजिए, तो वह ज्यादा खाने से, ज्यादा सेवन करने से उससे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, ज्यादा सुख मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ समय के बाद वही पदार्थ अरुचि उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं, यदि ज्यादा सेवन कर लेंगे तो उल्टियां हो जाती है। समर्थ रामदास स्वामी जी के जीवन की एक घटना है। उनको खीर बहुत पसंद थी, तो खीर बनाई गई खूब सारी। उन्होंने खीर खाई, अच्छी लगी, खीर अच्छी बनी ही थी। उनने और मांगी, और ली, और सेवन किया, और खाई। इतना हुआ
कि आखिर में जाकर उल्टियां हो गई और वह सारी खीर जो खाई हुई थी वह उलटकर बाहर गिर गई। उसके बाद उनको खीर के प्रति जो एक आकर्षण या मोह के या दूसरों को दिखाने के लिए शायद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद खीर के प्रति उनके मन में अरुचि उत्पन्न हुई। ऐसा अपने बारे में भी होता है। एक बार हमारे कॉलेज की ट्रिप कश्मीर गई थी और जब हम कश्मीर गए तो युवा थे उस समय। तो कश्मीर में जाते ही जैसे श्रीनगर में उतरे तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही सेब की दुकानें थी, फलों की दुकानें थी। अरे कश्मीर का सेब, बहुत दिनों के बाद और इतनी प्रचुर मात्रा में सेब देखने को मिला। हम लोगों ने मिलकर, हम जो युवा थे उन्होंने मिलकर एक दो पेटियां खरीद ली और हम लोगों ने जमकर सेब खाए, खूब भरपेट। मतलब खाना खाने का नाम ही नहीं, सेब ही सेब। इतने खाए। और कुछ समय के बाद जब प्रवास हुआ बस का, और पहाड़ों में ऊपर नीचे दाएं बाएं मोड़ घुमाओ और जो उल्टियां दनादन। उसके बाद कुछ दिनों तक, महीनों तक, लगभग एक दो वर्षों तक मेरी हालत थी कि मैं सेब की तरफ देख नहीं सकता था। सेब की तरफ देखने से भी उल्टी का सेंसेशन होता था। कहने का तात्पर्य है कि अरुचि अति सेवन से उत्पन्न होती है। भगवान यही कह रहे हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी सांसारिक भोगों से अरुचि, उपरति अथवा कामना का अभाव होती है। यह तो स्थूल वस्तु की हुई, लेकिन ऐसा ही संभव है कि जो सांसारिक अन्य भोग है उनमें भी अरुचि अवश्य उत्पन्न होती है। यह नियम है। आरंभ में भोग की जितनी रुचि कामना रहती है, भोग भोगते समय वह उतनी नहीं रह जाती। प्रत्युत क्रमशः घटते घटते समाप्त हो जाती है। जैसे मिठाई खाने के आरंभ में उसकी जो रुचि होती है वह उसे खाने के साथ साथ घटती चली जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है। परंतु मनुष्य भूल यह करता है कि वह उस अरुचि को महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता। वह अरुचि को ही तृप्ति, फल मान लेता है, परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट अर्थात भोगने की शक्ति का अभाव ही होता है। रुचि या कामना का किसी भी समय अभाव होता है, वह रुचि या कामना वास्तव में स्वयं की नहीं होती। जिससे कभी भी अरुचि होती है उससे हमारा परमात्मा तत्व की ओर चलने में कभी अरुचि नहीं होती। यहाँ तक कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर भी प्रेम के रूप में वह रुचि बढ़ती ही रहती है। सत स्वरूप है, इसलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी की नहीं होती। कर्म, करण, शरीर, इंद्रिया, मन आदि और उपकरण करने में उपयोगी सामग्री, ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। फिर इनसे मिलने वाला फल कैसे नित्य होगा? वह तो नाशवान ही होगा। अविनाशी की प्राप्ति से जो तृप्ति होती है वह नाशवान फल की। इसलिए साधक को कर्म, करण और उपकरण तीनों से ही संबंध विच्छेद करना है। इनसे संबंध विच्छेद तभी होगा जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा।
प्रत्युत अपने कहलाने वाले कर्म, करण और उपकरण, इन तीनों से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देगा। कर्म करते हुए भी कर्मयोगी की कर्मों में कामना, ममता थी और तत्परता होती थी, अपवित्रता करने वाली है, और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली है। कामना, ममता तथा आसक्ति पूर्वक किसी भी कर्म को करने से अपना पतन और पदार्थों का नाश होता है तथा उस कर्म की बार बार याद आती है, अर्थात उस कर्म से संबंध बना रहता है। परंतु प्रीति तथा तत्परता पूर्वक कर्म करने से अपनी उन्नति और पदार्थों का सदुपयोग होता है, नाश नहीं, तथा उस कर्म की पुनः याद भी नहीं आती, अर्थात उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त स्वरूप अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कोई भी मनुष्य क्यों न हो, वह सुगमता पूर्वक मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा नहीं है, प्रत्युत किसी से मिला हुआ है। जैसे शरीर माता पिता से मिला है, विद्या, योग्यता आदि गुरुजनों से मिली है इत्यादि। तात्पर्य यह है कि एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्मयोग है। इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है और इसके पालन में कभी लेश मात्र भी असमर्थता तथा पराध उसे कहते हैं जिसे अवश्य करना चाहिए, अर्थात जो करने योग्य है और जिसे करने से उद्देश्य की स्थिति अवश्य होती है। उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है। जो नहीं कर सकते उसे करने की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है, और जिसे नहीं सुमित्रा ताई, सुमित्रा ताई, सुमित्रा ताई, पालेकर जी। जी सुमित्रा भैया। ताई, हाँ हाँ कर, मेरे क्या भैया का हाँ, मोबाइल कब करता करा है, आपके मोबाइल से करा है मैं क्या? दिल्ली में हूँ उषा दीदी के यहाँ। ओके, हाँ हाँ हाँ, कहा था तो अभी चल रहा है ना, चालू तो है। हाँ अब चालू है। कर्तव्य सदा निष्काम भाव से एवं परहित की दृष्टि से किया जाता है। सकाम भाव से किया गया कर्म बंधन कारक होता है, इसलिए उसे करना ही नहीं।
निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म फल की कामना से रहित होता है, उद्देश्य से रहित नहीं। उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागल की होती है। फल और उद्देश्य दोनों में अंतर होता है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर उद्देश्य नित्य होता है। उद्देश्य नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव का होता है, जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता। सकाम भाव, प्रमाद, आलस्य आदि रहने से अपने कर्तव्य का पालन कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने में परिश्रम नहीं है। कर्तव्य कर्म सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि यह स्वधर्म है। परिश्रम तब होता है जब अहंता, आसक्ति, ममता, कामना से युक्त होकर अर्थात अपने लिए कर्म करते हैं। इसलिए भगवान ने राजस कर्म को परिश्रम युक्त बताया है। जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है, ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है। जिस प्रकार आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती है, पर रेडियो के द्वारा जिस नंबर पर उस ध्वनि से एकता, सजातीयता होती है, उस नंबर पर वह ध्वनि पकड़ में आ जाती है। जहां फ्रीक्वेंसी मैच करती है, वहीं वह ध्वनि पकड़ में आ जाती है। इसी प्रकार जब कर्मयोगी स्वार्थ भाव का त्याग करके केवल संसार मात्र के हित के भाव से ही समस्त कर्म करता है, तब भगवान की सर्वव्यापी हितैषिणी शक्ति से उसकी एकता हो जाती है और उसके कर्मों में विलक्षणता आ जाती है। भगवान की शक्ति से एकता होने से उसमें भगवान की शक्ति ही काम करती है और उस शक्ति के द्वारा ही लोगों का हित होता है। इसलिए कर्तव्य कर्म करने में न तो कोई बाधा लगती है और न परिश्रम का अनुभव ही होता है। एक बार पुनः पढ़ता हूं यह वाक्य। भगवान की शक्ति से एकता होने से उसमें भगवान की शक्ति ही काम करती है और उस शक्ति के द्वारा ही लोगों का हित होता है। इसलिए कर्तव्य कर्म करने में न तो कोई बाधा लगती है और न परिश्रम का अनुभव ही होता है। कर्मयोग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्मयोग का पालन करना है। कर्मयोग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई तो वह उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, अतः हम भी इस काम में उसकी सहायता करें तो यह सेवा है। जो जानबूझकर कार्य को खोज खोज कर सेवा करता है वह कर्म करता है, सेवा नहीं। क्योंकि ऐसा करने से उसका उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता है। सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए। कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति ढूंढता है, वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। यहां तक श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय अर्थात कर्म संन्यास युग के प्रथम श्लोक का विवेचन वाचन के द्वारा पूर्ण